नमो नमः। आज हम संस्कृत विषय के संस्कृत भारती भाग 4 कक्षा 8 का पाठ 11 सिंह दिलीपयोः संवाद ये विषय पर का पाठ पढ़ेंगे, है ना। सिंह दिलीपयोः संवाद यानी शेर और दिलीप का संवाद। इसमें राजा दिलीप और शेर का संवाद है। इसमें पहले इसका थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है। ये महाकवि कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य की कथा पर आधारित है। ये संवाद किस पर आधारित है? रघुवंशम महाकाव्य पे। कथा में राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर उनकी गाय नंदिनी की सेवा करते थे। उन्हें उनके गुरु ने बताया था कि नंदिनी की सेवा करने से उनको पुत्र प्राप्ति होगी। एक दिन राजा हिमालय की गुफा में नंदिनी को चरा रहे थे। तब नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने हेतु एक शेर को प्रकट कराया और शेर नंदिनी पर टूट पड़ा। राजा ने उस पर बाण चलाना चाहा, किंतु उनकी उंगली तरकस में ही फंस गई। ये नंदिनी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कि वो कितनी सेवा भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सारा व्यू रचा। उसी प्रसंग में शेर के साथ हुए दिलीप की संवाद यानी बातचीत का यहाँ गद्य रूपांतरण दिया हुआ है। इसमें हम आपस में 2-3 बच्चे आपस में एक शेर सिंह बन जाए, एक दिलीप बन जाए, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने के साथ हमें उच्चारण तो आना ही चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और साथ में उसका अनुवाद भी आना चाहिए। अनुवाद के लिए मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से उसका अनुवाद सीखने की कोशिश करना है। अनुवाद आना सख्त आवश्यक है, क्योंकि अनुवाद आएगा हमें तभी हमें उसको खुद को पढ़ पाएंगे, हम समझ पाएंगे उसके बारे में। ठीक है। और इसको हम घर पे भी संवाद की तरह, नाटक की तरह हम इसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसमें नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। हम उन शब्दार्थों को जो कठिन हो उनको याद भी कर सकते हैं। पहला सिंह, शेर बोलता है, उच्चई हसित्वा। उच्च यानी जोर से, हसित्वा यानी हंसकर। इसमें हसित्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है, हंस करके, जोर से हंस करके। राजन यानी हे राजन। राजन का मतलब हे राजन विस्मयादिबोधक है, संबोधन के लिए यूज होता है। वृथा तव श्रम, तुम्हारा श्रम बेकार है, तुम्हारा परिश्रम बेकार है। ये कौन कह रहा है? शेर बोल रहा है, क्योंकि राजा बाण निकालने की कोशिश कर रहा था। त्वम माम हन्तुम न पारिष्यसि, तुम मुझे मार नहीं सकोगे, तुम मुझे मार नहीं सकोगे। तो दिलीप बोलता है, दिलीपः कस्त्वम, तुम कौन हो। कस्त्वम का टुकड़े करेंगे हम, तो पहला टुकड़ा होगा कह प्लस या धन, फिर दूसरा टुकड़ा होगा त्वम। क यानी कौन और त्वम यानी तुम कौन हो। किम इच्छसि, इसके टुकड़े करेंगे तो पहला किम धन, दूसरा इच्छसि, क्या इच्छा रखते हो, क्या चाहते हो। तुम कौन हो, क्या चाहते हो। सिंह, शेर बोलता है, अहम कुंभोधर, मैं कुंभोधर हूँ। उसका नाम क्या था? कुंभोधर। भगवतः शंकरस्य सेवको अस्मि, भगवान शंकर का सेवक हूँ। अस्मि का अर्थ हूँ। एताम धेनुमहम भक्षिष्यामि, एताम मतलब इस, धेनुम यानी गाय को, अहम यानी मैं, धेनुम अहम, इस गाय को मैं भक्षिष्यामि यानी खाऊंगा। दिलीप
दिलीप बोलता है, राजा दिलीप, कथमेव वदसी, कैसे कह रहे हो, बोल रहे हो, मतलब कैसे बोल रहे हो। सिंह, शेर बोलता है, इमाम इमम देवदारू वृक्षम पश्य, इस देवदार के वृक्ष को देखो। पश्य यानी देखो, इसमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है। क्या कहता है शेर कि इस देवदार का जो पेड़ है इसको देखो। माता पार्वती इमं पुत्रवतः पालितवती, माता पार्वती ने इसको पुत्र के समान पाला है। मतलब ये देवदार का जो पेड़ है, माता पार्वती ने इसको पुत्र के समान पाला है। एकदा एकेन गजेन अस्य त्वचा उच्छिन्ना, एक बार एक हाथी से, एक हाथी ने इसकी त्वचा का मतलब छाल, इसकी ऊपर की जो छाल है वो उच्छिन्ना यानी छील दी। माता अतीव दुखिता अभवत, माता बहुत दुखी हुई। अतः श्री शंकर एतस्य रक्षणार्थम माम आदिष्टवान, इसलिए श्री शंकर ने एतस्य यानी इसकी, रक्षार्थम यानी रक्षा के लिए, माम यानी मुझे, आदिष्टवान यानी आदेश किया। उस देवदार के पेड़ को हाथी ने छील दिया तो वो दुखी हुई, इसलिए श्री शंकर ने मुझे इसकी रक्षा का जिम्मा सौंपा। अस्याम गुहायाम आगता पशव एव मम जीविकायाः साधनम, इस गुफा में आए हुए, अस्य गुहायाम यानी इस गुफा में, अस्याम गुहायाम इस गुफा में, आगता यानी आए हुए, पशव यानी जानवर, एव यानी ही, जानवर ही, मम जीविकाया मेरी जीविका का साधन है। अद्य संयोगेन ऐशा धेनुराग तास्ति, अद्य यानी आज, संयोग से यह, ऐशा यानी यह, धेनुरह धेनु यानी गाय, आ गई है, आज संयोग से यह गाय आ गई है। अतः एताम अहम खादिष्यामि, इसलिए इसको, एताम यानी इसको, अहम यानी मैं, खाऊंगा, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। त्वम एताम रक्षितुम न पारिष्यसि, तुम, एताम यानी इसको, रक्षितुम यानी बचाने के, बचा नहीं सकोगे, पारिष्यसि यानी सकोगे, तुम इसको बचा नहीं सकोगे। एताम त्यज, इसको त्याग दो, छोड़ दो, मतलब अहम ग्रहम गच्छ, और घर चले जाओ। ये सब किसने कहा? शेर ने। अब दिलीप राजा क्या बोलते हैं? भगवान शंकर देवानां देव संसारस्य पालकश्चास्ति, भगवान शंकर देवों के देव और संसार के पालनहार हैं। अतः समान्य अस्त्यव, इसलिए उनका मानने योग्य है, उनका जो वर्क काम है, उन्होंने जो आपको सौंपा है वो मानने योग्य है। परंतु ऐशा मम गुरो धेनुः मया रक्षणीयेव, परंतु यह मेरे गुरु की गाय, मम गुरो धेनु मेरी गुरु की गाय, मया रक्षणीयेव मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य ही है। ये मैं अपनी जिम्मेदारी से लाया हूँ तो ये मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। अतः एतस्या स्थाने मम शरीरम भक्ष्य एताम त्यज, इसलिए इसके स्थान पर, भाई आपके शंकर की भी बात सही है, भगवान शंकर की भी, इसलिए और मेरे गुरु की भी गाय को मुझे रक्षा करनी है, तो आप एतस्या स्थाने इसके स्थान पर मम शरीरम भक्ष्य मेरे शरीर को
खाओ। एताम त्यज, इसको छोड़ दो। एताम त्यज, इसको छोड़ दो। सिंह यानी शेर, विहस्य यानी हंसकर, त्वम मूर्खो असि, तुम मूर्ख हो। सिंह यानी शेर कहता है हंसते हुए, तुम मूर्ख हो। असि का मतलब हो। कथम एकस्याः धेनो कार्णेन विस्तृतम साम्राज्यम, कैसे एक गाय, कथम यानी कैसे, एक गाय के कारण से, विस्तृतम साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य, नवम यौवनम, नव यौवनता यानी जवानी, च सुंदरम च, और सुंदर, शरीरम यानी शरीर को, त्यक्तुम त्यागना, इच्छसी यानी चाहते हो। क्यों एक गाय के कारण तुम अपना इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, अपनी जवानी और सुंदरता वाले शरीर को त्यागना चाहते हो। त्वम मृतश्चेत ऐशा धेनुरेव स्थास्यति, तुम मर जाओगे और ये गाय ही जिंदा रहेगी। तेन को लाभ, उससे क्या लाभ होगा। त्वम जीवितश्चेत असंख्यः प्रजा पालिष्यसि, तुम जीवित रहोगे तो असंख्य प्रजा का पालन करोगे। गुर्वेः तु एतादृशी कोटिशधेनुः प्रदातुं त्वं समर्थोऽसि, गुरु को तो, गुरु को तो, एतादृशी यानी ऐसी करोड़ों गायें, एतादृशी यानी ऐसी, तू यानी तो, ऐसी करोड़ों गायें देने में तुम समर्थ हो। अपने गुरु को तो तुम ऐसी करोड़ों गायें देने में समर्थ हो। तो दिलीप, राजा दिलीप बोलते हैं, दिलीपः शत्रात्रायते इति क्षत्रिय कथ्यते, जो शत्रु से बचाते हैं वही क्षत्रिय कहलाते हैं। मतलब क्षत्रिय कौन होते हैं, जो शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। यदि इमाम धेनुम न रक्षामि, यदि इस धेनु, इस गाय की रक्षा नहीं होगी, रक्षा नहीं करूँगा, करता हूँ, तरही तो मम क्षत्रियता नश्यति, मेरी क्षत्रियता नष्ट हो जाएगी। यदि क्षत्रियता नास्ति तरही राज्येन मम प्राणे का किम वा किम प्रयोजनम, यदि क्षत्रियता नहीं है तरही तो राज्येन, राज्य और मेरे प्राणों से, राज्येन यानी राज्य से, अथवा, वा का मतलब अथवा, मेरे प्राणों का, किम प्रयोजनम क्या प्रयोजन, क्या अर्थ। अतः बुभुक्षितस्त्वं मम शरीरेण तृप्तो भव, इसलिए बुभुक्षितः यानी भूखे, त्वम यानी तुम, मम यानी मेरे, शरीर से, तृप्त भव, तृप्त संतृप्त हो जाओ। मतलब मेरे, तुम भूखे हो और मेरे शरीर से तुम अपनी तृप्ति कर लो, शुद्धा शांत करो। इमाम धेनुम त्यज, इस गाय को छोड़ दो। सिंह, शेर कहता है, अस्तु तरही स्वशरीरम समर्प्य, तो वो कहता है तो ठीक है, अपना शरीर समर्पित करो, मतलब मुझे सौंप दो। दिलीपस्य हस्त तूणीरात स्वयमेव मुक्त, दिलीप का हाथ तरकस से, तूणीरात यानी तरकस से, तरकस क्या होता है, जिसमें बाण रखे जाते हैं, पीछे पीछे पीठ पर बांधा जाता है, कंधे पीठ पर। स्वयमेव मुक्त, स्वयं ही मुक्त हो गया, मतलब उनका हाथ जो चिपक गया था उससे वो अपने आप ही मुक्त हो गया। ससिंगस्य पुरतः औन्नत्य स्वशरीरम समर्पयति, उन्होंने शेर के सामने, पुरतः यानी सामने, औन्नत्य यानी झुककर,
इसमें ल्यप प्रत्यय, ठीक है। स्वशरीरम, अपने शरीर को समर्प्यति, समर्पित करते हैं। वो शेर के सामने झुककर अपना शरीर समर्पित करते हैं। तदा सिंह अंतर्हित भवति, तब शेर अंतर्ध्यान हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। क्योंकि ये परीक्षा कौन ले रहा था? नंदिनी गाय ले रही थी। तो उन्होंने चेक कर लिया, उसको पता कर लिया कि भाई ये मेरी सेवा, मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान करने में तैयार है। तो वो शेर वहाँ से गायब हो जाता है। नंदिनी, साधु राजन, साधु, साधु राजन, साधु, अच्छा है राजन, अच्छा मत, धन्य हो, धन्य हो राजन, धन्य हो। मया तव परीक्षा ग्रहीता, मेरे द्वारा। तव, मया यहाँ अस्मद शब्द का रूप है, तृतीय विभक्ति एक वचन। तव युष्मद का है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो मेरे द्वारा तव यानी तुम्हारी, परीक्षा ली गई, ग्रहीता यानी ली गई। आश्रितस्य रक्षार्थम तवानया अनुपमया निष्ठया प्रसीदामि। आश्रित की रक्षा के लिए, अर्थम जहाँ भी पीछे आता है उसका अर्थ के लिए होता है। आश्रित की रक्षा के लिए तव यानी तुम्हारी, अनया यानी इस, अनुपम निष्ठा से प्रसन्न हूँ। मम आशीर्वाद आत्मगुणम पुत्रम लभस्सु, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे तुम्हारे समान गुण वाला पुत्र प्राप्त हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे समान वाला गुण तुम्हें प्राप्त हो। अनंतरम दिलीपस्य रघु इति पुत्र विख्यात हो जाता है। बाद में, अनंतरम यानी बाद में, दिलीप की रघु नाम का पुत्र विख्यात हुआ, रघु नाम का प्रसिद्ध पुत्र पैदा हुआ। मतलब बाद में नंदिनी गाय की कृपा से उनके रघु नाम का पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ में से जो कठिन शब्दार्थ हो उनको लिखकर याद करें रफ कॉपी में। अब आपको इसकी हिंदी अर्थ अच्छी तरह समझना है। उसको आपकी बुक से, आपकी पुस्तक से उसको हिंदी करने की कोशिश करना है, अनुवाद करने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद आपके बुक पुस्तक के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपको बिना देखे पेंसिल से भरने हैं। बिना देखे किससे भरना है आपको? पेंसिल से। जब आप ये चैप्टर समझ गए फिर आप खुद पढ़ोगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन आंसर पेंसिल से भरने हैं। जब आप पेंसिल से भर लो तो इसके नीचे, क्वेश्चन आंसर के नीचे मैंने आंसर की दी हुई है उत्तरमाला। उत्तरमाला से आपको उसको चेक करना है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर है, ये शब्दार्थ, सारे शब्दार्थ के बाद इसमें नीचे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। पहला संस्कृत में उत्तर दो, इसको पढ़ पढ़ के इसके संस्कृत में उत्तर देने हैं। दूसरा, निम्नलिखित पदों का परिचय दें। परिचय का मतलब है यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं वो शब्द कौन सी विभक्ति के कौन से वचन है वो चीज़ लिखना है। ठीक है, कौन सा लिंग है उनमें, ये सब बताना है। निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। अगला क्वेश्चन, इसमें जो निर्देश दिए हुए हैं उसके अनुसार धातु रूप लिखना है। इसमें क्या करना है आपको, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना है। वैसे सारे क्वेश्चन कहाँ करने हैं आपको? पहले बुक में भरने हैं, फिर इसमें नीचे उत्तरमाला दी हुई उससे चेक करना है और फिर उसको सही कर कर और फिर कॉपी में करना है। संस्कृत की जो कॉपी है उसमें करना है पेन से। पेंसिल केवल बुक, किताब में, पुस्तक में आपको प्रयोग में लानी है।
और जब भी होमवर्क करें आप संस्कृत की कॉपी में तो ब्लू और ब्लैक पेन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले बुक में भर के उसको चेक करके करेक्शन करके उसमें अपना, और फिर उसके बाद उसे कॉपी में करेंगे। लेकिन कॉपी में करते वक्त आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कॉपी में नहीं करना है। ये दोनों आप केवल बुक में भरेंगे। बुक में तो आपको हर एक क्वेश्चन भरना है, बुक में सारे क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं, लेकिन जब कॉपी में करो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको कॉपी में नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाक्यों का अनुवाद करना है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 6 इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, ये भी आपको कॉपी में नहीं करना है। यानी अब कौन कौन से नहीं करने हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में संस्कृत में अनुवाद करना है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये नीचे ये जो दिया हुआ है ये इसका उत्तर माला है, इसमें सारे उत्तर दिए हुए हैं। आपको पहले बुक में बिना देखे करना है, फिर इससे उनको चेक करना है और करेक्शन कर लेना है जहाँ गलत है, फिर आपको संस्कृत की कॉपी में इसको कंप्लीट कर देना है संस्कृत की कॉपी। बस ये बात हमेशा ध्यान रखें, बुक में जब भरें हमेशा पेंसिल से भरेंगे, और जब कॉपी में करेंगे तब हमेशा ब्लू ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।